नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है। ऐसे में किसानों के मोबाइल पर यह आपका मैसेज आना शुरू हो गया है, लेकिन लाखों किसान ऐसे हैं जिनका मोबाइल पर मैसेज नहीं आया अभी तक। अगर आपका भी मैसेज अभी तक नहीं आया है तो सरकार के द्वारा कुछ प्रक्रिया बताया गया था। अगर वो प्रक्रिया आपका अधूरा है तो यह मैसेज आपका नहीं आएगा, और उसके लिए क्या करना है, कैसे यह होगा, आपका सारा जानकारी अभी बताने जा रहे हैं। उसके बाद आपका तुरंत यह मैसेज आएगा और पैसा भी। तो क्या कहता है ये आपका प्रक्रिया, इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ मैसेज देख सकते हैं, पीएम किसान आपका डीबीटी अकाउंट आपका 2000 हो चुका है, लेकिन ये आपका कुछ किसानों के आपका मोबाइल पर नहीं आया है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, एकदम आसान प्रक्रिया है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे क्या है इसको आप पूरा करवा सकते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से देखिए। सरकार यहां पर आपको 3 गो तरीका बताया है सुधार के लिए। ई-केवाईसी करना है, दूसरा आपका आधार बैंक सीडिंग है, या फिर आपका भूमि सत्यापन। इसमें से कोई भी एक आपका अधूरा है तो ये आपका होल्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या है, अपना स्टेटस को पहले चेक करना है। ये मेरा सारा का सारा डाटा आपका सत्यापित है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, स्टेटस से। तो स्टेटस आप कैसे चेक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद है, आसानी से हो जाएगा। नहीं याद है तो उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे ये आप इसको चेक कीजिएगा। होता क्या है, लोगों में ये आपका भ्रम है। भ्रम यह है कि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवाया और पैसा आ गया तो लगता है कि हर बार ये आपका आते रहेगा। लेकिन सरकार आपका कम होशियार नहीं है ना, वो आपको इतना आसानी से कोई लाभ देगा ये कभी हो ही नहीं सकता है। जिसके लिए क्या करती है, हर बार ये क्या है ना कुछ ऐसा आपका तरीका अपनाता है जिससे लाखों लाख किसान क्या है ना इससे आपका बाहर हो जाता है। और यही कारण है कि आपका इस बार भी बहुत सारे किसानों के मोबाइल पर आपका मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो वास्तविकता यह है कि सुधार करना पड़ेगा। चाहे वो आपका आधार को बैंक से आपका कनेक्ट करना हो, चाहे वो आपका ई-केवाईसी हो, या फिर अगर बात करते हैं आपका पीएमएफएस के बारे में, तो यहां पर आपको हर एक प्रक्रिया को आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे देख सकते हैं ना, यहां से ई-केवाईसी है, बैंक आधार लिंकिंग है, लैंड सीडिंग है, या आपका पीएफएमएस डाटा का आपका मिसमैच। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रक्रिया है। हर बार अगर बता दें 22वीं में लाखों किसान का आपका नया आया था, तो वहां पर क्या आया था, फार्मर आईडी को लेकर। सरकार है ना, आपको पैसा देने से उसको क्या फायदा है, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या है, यह प्रक्रिया अगर पूरा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिक्कत होता क्या है, देखिए सरकार क्या चाहती है कि जितना भी आपका डाटा है उसको क्या है ना, ये आधार कार्ड आधारित आपका क्या है ना ट्रांसफर कर दिया है। वो खाता नंबर आपका डायल करके क्या है ना ट्रांसफर नहीं करती पैसा को, आधार नंबर से करती है। तो ऐसे में कभी कभी क्या है, आपका डीएक्टिवेट हो गया, चाहे अपडेट नहीं हुआ, तो पैसा आपका होल्ड कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, उसको फिर से वहां से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तब ये आपका चालू होगा। तो ये जो सारा प्रक्रिया है, आप कैसे आश्वस्त होइए कि आपका आएगा कि नहीं, क्योंकि शाम तक में हर एक के खाते पर यह पैसा चला जाएगा आपका। बहुत लोग ऐसा होगा जो इंतजार करते रह जाएगा, नहीं आएगा। तो आश्वस्त होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। तो चेक 2 तरीका, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आसानी से होगा, नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालिएगा इसको देखिए। यहां पर आपको pmkisan.gov.in पर जाना है, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पर आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन, आपको नहीं पता है, इस पर क्लिक कीजिए। अपना जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, वो उसको यहां पर डालना है। उस पर एक आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे सबमिट कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिए, उसके बाद फिर क्या, अपना स्टेटस को चेक कीजिए। अगर स्टेटस में अगर आप देख सकते हैं तीनों में आपका यस अगर है तो थोड़ा मतलब लेट ही सही, लेकिन ये पैसा आपका आ जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में आपको ध्यान नहीं पता चल रहा है, परेशानी हो रहा है आपको, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हर एक उस जानकारी को यहां से आपको दिया जाएगा। नहीं तो फिर आपका चेक करके बताया जाएगा कि पैसा आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, टाइमलाइन और इसका स्टेटस। सरकार अगर आप देखिएगा तो जब शुरुआत आपका किया था तो उस समय आपका 21 में, पिछला अगर कुछ किस्तों के बारे में बात करते हैं तो ये आपका नवंबर 2025 में जारी किया गया था, जहां पर 8,50,00,000 किसानों को ये लाभ दिए थे। वही अगर बात करते हैं आपका 22वीं किस्त को लेके, तो यहां पर आपका 13 मार्च 2026 को जारी किए थे
और इसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को क्या है ना यहां से लाभ दिए थे। लेकिन जब बात हो रही है आपका 23वीं किस्त को लेके, तो यहां पर ये डाटा अगर आप देखिएगा तो 9.44 मतलब 9,44,00,000 लोगों को ये क्या है इस बार मिलने जा रहा है। तो यहां से आपको परेशानी ये है कि क्या ये इतना कम का है। अगर आप इसको देखिएगा तो 12 करोड़ से क्या ना ज्यादा किसान आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो बाकी किसान आपका कहां है, 1 करोड़ 2 करोड़ इतना जो बच रहा है कहां जा रहा है। तो यही कारण है कि ये आपका सुधार नहीं करवा रहे हैं। नहीं कराने से क्या होता है, होल्ड हो जा रहा है, रुक जा रहा है। कैसे मिलेगा, सरकार आपको पैसा भेजती है लेकिन रुक जा रहा है। तो इसके लिए क्या है ना प्रक्रिया अपनाना है। जो जितना प्रक्रिया के बारे में बात हुआ है हर एक के बारे में आपको अपनाना है, चाहे वो 21वीं हो 22वीं हो रुका हुआ है, तो ये आपका आसानी से आपका सही हो सकता है, आ सकता है। कैसे, जैसे आप अपना त्रुटि जो चाहे वो KYC को लेके हो, आधार लिंकिंग को हो, इसको अगर सुधरवाते हैं तो अगली किस्त जारी होने के साथ ही ये क्या आपको मिल जाएगा। ऐसे आज अगर 23वीं किस्त आपका जारी हो रही है, अगर आपका 22वीं किस्त 21वीं किस्त का पैसा अगर नहीं आता है तो इसको जल्द से जल्द सुधार करवाइए। इसको 1 से 2 दिन के अंदर क्या है ना ये पैसा आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका सब सही बता रहा है कि नहीं। अगर सही बता रहा है तो फिर आपका ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या उसको फिक्स कीजिए, सुधार करवाइए। घर बैठे कर सकते हैं। अगर बात करते हैं KYC को लेकर तो एकदम आसान प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री किसान का पोर्टल पर जाइए, वहां सर आप लोग KYC चुनिए। KYC में जैसे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो आधार कार्ड से आपका लिंक है, तो उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका फेस का आपका एक फोटो लेगा और आसानी से क्या आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी छोटी प्रक्रिया है, बस सरकार ये आश्वस्त करना चाहती है कि ये जो लाभ दिया जा रहा है, एक बार ले चुका है, 2 बार ले चुका है, चाहे अब तक जो ले चुके हैं, क्या अब वो इस दुनिया में है। अगर ये चीजें आश्वस्त हो जाती है तो ये राशि आपके खाते तक आ जाएगी। तो तैयार रहिए आप लोग, ये राशि आपके खाते तक आज तक आपको पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो जरूर बताइएगा, यहां से वो जानकारी दिया जाएगा आपको। तो ये जो सारी जानकारी देख रहे थे, ये था आपका PM किसान सम्मान निधि को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस राशि को आज आपका जारी किया गया है, जो लगभग आपका 9 करोड़ 44 लाख किसानों को आपका गया है, जिसके लिए सरकार के द्वारा 18,860 करोड़ रुपया का आपका आवंटन किया गया है। यह किस्त आपका बहुत सारे ऐसे किसान से जो आपका छूट रहे हैं, जिनको मैसेज नहीं आया है, तो उससे संबंधित सारी वो आपका प्रक्रिया लेकर आए थे, जिसके तहत यह राशि आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ परेशानी होती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।